मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम्हें कल कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं मीडिया से बात करना चाहती हूँ। देखो, अगर हमने उनको डिटेल्स नहीं दिए ना, तो ये जो सारी अफवाहें फैलाई जा रही है ना, सब उस पर यकीन कर लेंगे। हाँ, जरूरी है क्योंकि केस इस तरीके से खराब हो जाएगा। बस ठीक है, तुम मुझे टाइम बता देना, ठीक है? ओके ओके, बाय। तब्बा, लोग कितनी झूठी खबरें फैलाते हैं, पूरे आर्टिकल्स लिख लेते हैं। तुम्हें नहीं लगता तुमने सोशल वर्क को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया? मैंने क्या सीरियस लिया है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। जहाँ तक हमें याद है, बस थोड़ा वक्त गुजारने के लिए तुमने अपने पापा की ये लॉ फर्म ज्वाइन की थी, और अब लगता है शायद इससे अहम तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। अशर, फिर मैं क्या करूँ? पापा के बाद वो जो कुछ भी करते थे वो सब मेरी जिम्मेदारी हो गई है ना, मैं उससे भाग तो नहीं सकती। नहीं, भाग नहीं सकती माहिन, पर तुम्हें नहीं लगता इसके अलावा तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां और भी हैं? जैसे कि? जैसे हम माहिन, हम। तुम्हें नहीं लगता हमें तुम्हारा वक्त चाहिए होगा, या पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा? हम रोज घंटों तुम्हारा इंतजार करेंगे, फिर तुम लौट के आओगी, फिर ये लैपटॉप खोल कर बैठ जाओगी और हम देखते रहेंगे। अशर, आई नो, जब मैं घर से जाती हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन जो मेरा काम है, लोगों की मदद करना, मुझे बहुत खुशी मिलती है इससे। अब कितने लोग हैं जो अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं? बहुत कम। और आपकी बीवी उनमें से एक है, तो आपको फख्र करना चाहिए ना। क्या है ना, आपका काम आपको घर से बाहर नहीं ले जाता, इसलिए शायद आपको मेरी एब्सेंस ज्यादा फील होती है। अगर आप भी घर से बाहर रह के जॉब करते तो आपको तो शायद पता भी नहीं चलता कि मैं घर पे हूँ। ओ, तो क्योंकि हम अपना काम घर बैठकर करते हैं, तुम्हारी तरह पूरा दिन बाहर नहीं रहते, इसलिए हमारे काम की तो कोई हैसियत नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। माहिन, हम एक राइटर है, ये हमारे काम की नौयत है। घर बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तुम्हारी तरह बाहर नहीं रह सकते। अशर, आई नो, आप मेरे अल्फाजों का गलत मतलब ले रहे हैं। हम समझ रहे हैं क्या मतलब है, और ये तुम्हारी तरह ना कंट्रोवर्सी का हिस्सा हम भी बन सकते हैं, मीडिया से बात हम भी कर सकते हैं, कई लोग वेट करते हैं हमारा। पर हम ये सब नहीं करते क्योंकि खुद करना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों ये सब कह रहे हैं इस तरीके से। मैंने तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरा तो मतलब भी ये नहीं। हेलो, हाँ, अच्छा हाँ, बताओ ना। ठीक है। हाँ, मैं भेज रही हूँ अभी। ओके। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। ठीक है, हो गए सीरियस। और सीरियस बात यह है कि अगर तुमसे हमारी बेटी संभाली नहीं जा रही तो हम ख्याल रख लेते हैं उसका। सुनो, तुम्हें तलाक चाहिए तो बातों को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं, सीधी सीधे मांगो, दे देंगे। वैसे भी हम जानते हैं
जैसी औरतों का एजेंडा तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो तलाक न ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम घर में? हाँ जी, आप ही तो कमरे में ही हैं। मैं काफ़ी देर से उनसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो आराम तो नहीं कर रही? अब मैं देख लेती हूँ। आप बैठे ना। आप ही हमसे किसी किस्म के रहम की तवक्को भी मत करना। हर सवाल का जवाब सच सच दे दोगी तो हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ नरमी बरती जाए, वरना तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास मुंह खुलवाने के और भी कई तरीके हैं। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या पूछ रही हैं मुझसे? कैसे सवाल करिए आप मुझसे? मुझे कुछ नहीं पता। मैं बेकसूर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फिर वही बात, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। एक एक बात तुम्हारी पता कर ली है हमने। कितने दिनों से तो रैकी कर रहे हैं हम तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच गई है। तुम कहां जाती हो, क्या करती हो, किससे मिलती हो, पहले कहां रहती थी, अब कहां रहती हो। एक एक बात का पता लगा लिया है हमने। चुप रहकर या झूठ बोलकर तुम बच नहीं सकती हो। तुम्हारे पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। सीधी तरह बता दो, क्या दुश्मनी है तुम्हारी अशर इब्राहिम से? क्यों कत्ल करना चाहती हो तुम उन्हें? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भला आपसे नाराज हो सकती हूँ क्या? इधर लाओ बेटा मिठाई। ये अच्छा जी, इसे मिठाई खिला रही है, मुझे भी तो खिलाए। तुम भी लो, क्यों भूखी मर रही हो? ये मुझे भी तो बताएं, कौन है वो जिससे मिलने के लिए आप हर वक्त इतनी बेचैन रहते हैं? और जब मिलने का वक्त आता है तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तुम क्या करोगी जान की मेरी जान? अच्छा, मैं जा रही हूँ और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोशिश करेगा देर ना ही होता। तुम्हें क्या पता मेरी जान, वहाँ जाकर वक्त का होश ही नहीं रहता। अशर सर, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मेरा कसूर क्या है? आप प्लीज मुझे ये तो बता दें। प्लीज मेरा फोन सुन, मैं मर जाऊंगी। आपने तो कहा था कि उससे शादी करूंगा। जी कहा था, बिल्कुल कहा था, याद है हमें। और ये भी याद है कि वो झूठ हमने आप ही के लिए बोला था। और बेटी आपकी पेट से थी, किसी को अगर पता चल जाता तो कोई चेहरा देखने आता आपका। ये गलत है। आप बात मानिए हमारा, अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। चलते हैं। शाह, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ।
हमारे अशर इब्राहिम से? क्यों कत्ल करना चाहती हो तुम उन्हें? और वो पिस्तौल का है जिससे अशर इब्राहिम पे हमला किया था तुमने? अब बोलो, जवाब दो मुझे। कुछ बताया उसने? सर नहीं सर, सर ये तो बड़े ढीठ हैं। इतने मारपीट के बावजूद भी कुछ नहीं पता। हर बात का एक ही जवाब दे रही है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। इस कुर्सी पे बैठ के कौन सच बोलता है? उसको ड्राइंग रूम की सैर करवाओ, तोते की तरह फर बोलेगी। ले जाओ इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे मत लेकर जाए, छोड़िए मेरा हाथ। क्या करी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई